ख्रिस्त राजा का पर्व। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सन 1952 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज छठवें के निधन हो जाने पर शोकित जनता अपने प्रिय राजा की मृत्यु पर विलाप करते हैं और चिल्लाते हैं, हमारे प्रिय राजा का निधन हो गया और अब हम पर हमारी प्रिय रानी शासन करे। हमारे राजा अमर रहे, हमारी रानी जिंदाबाद। इस प्रकार पृथ्वी पर राजा के मृत्यु हो जाने पर राजा के शासन करने का अधिकार दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। लेकिन हमारे राजा ख्रिस्त, जिनका त्यौहार आज हम मना रहे हैं, उनका राजत्व, उनका शासन वैसा नहीं है। ख्रिस्त हमारे राजा के संदर्भ में हम कहेंगे, राजा ख्रिस्त मर गए पर वे जी उठे और उनके प्रेम भरे शासन काल का कभी अंत नहीं होगा। वे हमारे राजा थे, हैं और युगानुयुग तक रहेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ख्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। इस दिन में पवित्र कलीसिया हमें याद दिलाती है कि हम सभी राजा ख्रिस्त की प्रजा हैं। हमारे जीवन के रक्षक एवं मालिक स्वयं यीशु ख्रिस्त हैं और यीशु ख्रिस्त का राजत्व किसी भी दुनियाई राजा के भिन्न है। आज हम चलिए गौर करें कि किस प्रकार हमारे राजा ख्रिस्त का राजत्व, उनका शासन किसी दुनियाई शासक या राजा से भिन्न है और हमारे लिए यह क्या महत्व रखता है। जब हम राजा के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं। हम कल्पना करने लगते हैं कि राजा मतलब शक्तिशाली, अधिकार, शान शौकत, धन संपत्ति, मान मर्यादा, इज्जत इत्यादि। लेकिन वह राजा जिसे हम आज याद कर रहे हैं, वे बिल्कुल इनसे अलग हैं और हम इस राजा के जीवन के बारे में पवित्र बाइबल में पाते हैं कि ये हमारे राजा किस प्रकार के हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक राजा का जन्म राजमहल में होता है और उसके जन्म पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। लेकिन इस राजा के जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाया गया, मिठाइयां बांटी नहीं गई और इनका जन्म एक बेचारे की तरह महल में नहीं, लेकिन गौशाले घर में हुआ। पर फिर भी हम उसे राजा कहते हैं। राजाओं के पास बड़े बड़े महल होते हैं जहां वे आराम का जीवन, ऐश आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यह व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किया। इसके पास रहने के लिए महल तो दूर, एक अस्थाई घर भी नहीं था। सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं थी।
पर फिर भी हम उसे राजा कहते हैं। एक राजा अपने सैनिकों द्वारा रक्षा किए जाते हैं, जो राजा की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। लेकिन यह व्यक्ति अकेला छूट जाता है, अपने अनुयायी भी उन्हें छोड़ देते हैं और उन पर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें क्रूस पर ठोक दिया जाता है। पर फिर भी हम उसे राजा कहते हैं। कोई भी राजा गरीब नहीं होता है। एक राजा का अधिकार पूरे साम्राज्य में होता है, लेकिन यह व्यक्ति इतना गरीब था कि अपने लिए एक कब्र भी अधिकार नहीं जमा सका तथा वह किसी और के कब्र में दफनाया जाता है। पर फिर भी हम उसे राजा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि कैसे एक वैसा व्यक्ति जिसके पास महल तो दूर अपना सिर छिपाने के लिए घर न हो, जिनकी रक्षा करने के लिए कोई सैनिक न हो, जो क्रूस पर डाकुओं के बीच मारा गया और जिसके अधिकार में अपने लिए एक कब्र भी न हो, उसे हम राजा कैसे कह सकते हैं? लेकिन वास्तव में वही सच्चे राजा हैं। वे हमारे राजा हैं क्योंकि वे हमारी तरह एक सामान्य मनुष्य की तरह हमारी तरह एक होकर हमारे बीच में निवास करते हैं। वे अपने आप को नम्र बनाते हैं, अपने राजत्व को छोड़ते हैं और हमारी तरह एक होकर हमारे बीच निवास करते हैं। वे एक राजा हैं क्योंकि वे अपनी प्रजा को एक अच्छे जीवन जीने की शिक्षा स्वयं अपने जीवन द्वारा देते हैं। वे राजा हैं क्योंकि वे अपनी प्रजा को प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें खोजने एवं बुलाने जाते हैं। वे खोए हुओं का इंतजार करते हैं। वे सचमुच राजा हैं क्योंकि उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए, जिससे कि हम उनकी प्रजा जी सकें। वे हमारे राजा हैं क्योंकि वे अपनी प्रजा को अपने शरीर एवं रक्त द्वारा पोषित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वे हमारे राजा हैं क्योंकि वे मृत नहीं हैं। मरने के बाद वे जी उठे। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करने एवं हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए। वे हमेशा हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। हमारे इतिहास में बहुत सारे महान राजा उत्पन्न हुए, अच्छे व्यक्तित्व वाले, जिन्होंने अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा की और जिसे आज दुनिया पूजती है, जिनका आदर और सम्मान करती है। लेकिन आज वे मर चुके हैं, वे कब्र में हैं। लेकिन यह व्यक्ति मृतकों में से जी उठे हैं। वे हमारे बीच जीवित हैं, उपस्थित हैं। जहां कहीं भी हम उसके नाम में एकत्रित होते हैं, वे वहां उपस्थित रहते हैं। वे राजा हैं क्योंकि उनके शासन का कभी अंत नहीं होगा। उनका शासन अनंत काल तक बना रहेगा और इसलिए वे ही
एकमात्र सच्चे राजा हैं। यह ख्रिस्त राजा का पर्व हम सबों के लिए एक निमंत्रण है कि हम ख्रिस्त को एक सच्चे राजा के रूप में पहचानें तथा अपने जीवन में अपना राजा स्वीकार करें। हम उनकी प्रजा अपने आप को याद दिलाएं कि हम यीशु ख्रिस्त की प्रजा हैं। ख्रिस्त हमारे राजा हैं और वे हम पर प्रेम से शासन करते हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम हमारे उस राजा का अनुसरण करें, उनकी शिक्षा पर चलें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। और ख्रिस्त हमारे राजा की सबसे बड़ी शिक्षा एवं एकमात्र नियम है प्यार। और इसलिए चलिए हम अपने जीवन को उसी प्यार से रंगें। चलिए हम एक दूसरे के साथ प्यार का जीवन जिएं। पति पत्नी एक दूसरे को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को, भाई बहन को, आस पड़ोस में रहने वालों को। हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, घर पर या ऑफिस में या जहां कहीं भी हो, जिस किसी से भी परिवार के सदस्य, आस पड़ोस के लोग, गरीब, जरूरतमंद जो भी हों, चलिए हम उनके लिए और उनके प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित करें। हो सकता है एक मुस्कान के द्वारा, उनका हाल चाल पूछकर, सहायता के द्वारा, प्रोत्साहन अथवा सांत्वना के शब्दों के द्वारा, शारीरिक या आर्थिक सहायता के द्वारा, तथा जब कोई हमें दुख पहुंचाता हो तो उन्हें क्षमा करने के द्वारा हम अपना प्यार को प्रदर्शित करते हैं। चलिए इस प्यार को हम अपने जीवन का चिन्ह बनाएं। चलिए हम ख्रिस्त को अपने व्यक्तिगत जीवन का, परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, इस दुनिया का राजा स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें कि हम सभी हमारे राजा ख्रिस्त का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि हम उनकी शिक्षा, उसके नियम के अनुसार चलते हुए अपने राजा के एक अच्छे नागरिक बन सकें। एक दूसरे को प्यार करने के द्वारा तथा एक दूसरे का ख्याल रखने के द्वारा हम उस राजा को स्वीकार करें एवं अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को हमेशा अनुभव करें। आमीन।